डंगडूरू किश्तवाड़ की अगर हम बात कर रहे हैं, जहां 1000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स बनने को जा रहा है और 1-2 सालों में जो है ये कंप्लीट होने को जा रहा है, मगर इस पावर प्रोजेक्ट के अंदर खून की होली जो है वो स्टार्ट से ही खेली जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की नालायकी की वजह से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अरसा दराज से हम डंगडूरू से खबरें उठा रहे हैं और प्रोटेस्ट वहाँ के जो यूनियंस है वो लगातार कर रहे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर जो है वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी कोई बड़ी मांगे नहीं थी। और आज के दिन एक बड़ा दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया है, जहाँ एक नौजवान ने अपनी जान खोई है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की वजह से हुआ है, क्योंकि कंपनी में बैठे लोग कहीं ना कहीं गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और इस गुंडागर्दी की वजह से किश्तवाड़ को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ सिर्फ किश्तवाड़ के लोग मर रहे हैं और किश्तवाड़ के लोग मर रहे हैं और जगह जगह आप देखते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट किश्तवाड़ के अंदर हो, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आए रोज़ वहाँ से हम डेड बॉडीज़ को उठा रहे हैं और सिर्फ किश्तवाड़ के लोग हैं। आज मैं डंगडूरू की बात करूँगा, जहाँ पर एक नौजवान ने अपनी जान खोई है, जिसका नाम जो डेडपेट इलाके का रहने वाला है, जो आज सुबह डंगडूरू की तरफ जा रहा था और जब डैम साइड पर पहुंचा तो वहां पर एक डंपर की जद में आया, जहां ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी हालत के बाद उसे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ भेज रहे थे एक लोकल ही लोग वहां थे और जो मैनेजमेंट थी वो उनके साथ कोई नहीं थी। जो इस जद में आया है उसका नाम गुलाम हसन डार सन ऑफ अली मोहम्मद डार, जो डेडपेट का रहने वाला था। बताया जा रहा है ये 5 बेटियों का बाप है, यानी 5 बेटियों का सहारा था और आज वो सहारा जो है, आज वो बेटियां जो है बेसहारा हो गई हैं। ऐसी कई स्टोरीज हमने आपको इन पावर प्रोजेक्ट से उठाते हुए देखी। आपने देखा होगा हम स्टोरीज उठाते हैं, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन, ना तो गवर्नर इंतज़ामिया, ना तो मरकज़ी सरकार यहाँ की तरफ ध्यान दे रही है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कल की डेट में तहसीलदार जो दचन है, उन्होंने एक ऑर्डर जो है पासान किया था कि डैम से जाने वाली जो राब्ता सड़क है, इस पर कोई भी जो है सफ़र या कोई भी रास्ते पर नहीं जाएगा। जबकि एक ऑर्डर जब इम्प्लीमेंट्स होते हैं, मगर इन इलाकों के अंदर जहां पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर की बात की जाए, वहां पर अब दूर दूर तक कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट्स होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की गुंडागर्दी है जिसकी वजह से यह सब चल रहा है। मकामी लोगों ने और वहाँ प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करने वाले लोगों ने हमसे बात की। उन्होंने बताया कि पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जितने भी बैठे बाबू हैं वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं और उस मनमानी के चलते वहाँ पर कई लोगों की जानें गई हैं। आज जिस शख्स की मौत हुई है, ये भी उन लोगों का इल्ज़ाम है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की लापरवाही की वजह से मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि जहां वहां प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, धीरे धीरे निकाला जा रहा है, मगर सिर्फ इस तरीके से ना निकाला जाए कि वहां पर जो डंपर्स के साथ हेल्पर्स हुआ करते थे उनको धीरे धीरे निकाला, जो बाकी जो ड्राइवर को जो है सिग्नल दिखाते थे वो आज वो नहीं है। जहां बताया जा रहा है कि अगर वो साथ होता तो ये बड़ा सानिया नहीं पेश आता। अगर पावर प्रोजेक्ट्स इसी तरह के से धड़ल्ले से गुंडागर्दी करेंगे और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ बैठे जो एमएलएज हों, वो इसी तरह देखते रहेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ किश्तवाड़ में नौजवानों की पहुँच जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इन पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नौजवान काम कर रहे हैं। लोगों ने अपील की है और यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। इस धरना प्रदर्शन में लोगों का कहना है कि पावर प्रोजेक्ट्स की जितनी भी मैनेजमेंट है वो यहाँ पर पहुँचे, हमारे साथ बात करें, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ गुंडागर्दी चल रही है, जहाँ वहाँ सेफ्टी के रूल्स के तार किया जाता है, सेफ्टी रूल्स, यहाँ शूज़, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट्स नहीं है, वो लोगों का खास ख्याल नहीं रखा जाता है। धड़ल्ले से काम किया जा रहा है, ना तो मैनेजमेंट ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पूछताछ करने के लिए कोई पहुँचता है। इन्हें कहा सिर्फ काम लिया जा रहा है मगर उसके बदले हमें मौतें वहाँ से निकालनी पड़ती है। उन्हें बोला कि ये ड्रामा जो है ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है आवाम जाग चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन जब तक और वहाँ के मैनेजमेंट यहाँ हमसे बात करने नहीं पहुँचेगी, तब तक जो है हम इस डेड बॉडी को यहाँ से नहीं निकालेंगे, तब तक जो है ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको यहाँ की विजुअल्स दिखाऊंगा और लोगों का क्या कुछ कहना है। आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। गारंटी जो ये जानबूझ के किसी की फैमिली के साथ, किसी के परिवार के साथ ये लोग जो करते हैं, जो गुंडागर्दी कंपनी वालों ने यहाँ के कुछ गुरु के साथ मिलाई है, जैसे ड्रापशाला है, डंगडूरू है, कीरो कुआर करतरे है, जो दादागिरी जो पेस्की के साथ रखा गया होता तो आज यहाँ बस स्टैंड किश्तवाड़ पे
डटपट के लोग एडमिनिस्ट्रेशन आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जब भी कंपनी वालों पर, जब भी कंपनी वालों पर, डाउनडोरों के मैनेजमेंट पर, डाउनडोरों के मैनेजमेंट पर, डाउनडोरों के मैनेजमेंट पर, डाउनडोरों के मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों छुपा रहे हो आप? एडमिनिस्ट्रेशन पे लायक बोलो ना। हम जिन्होंने शील्ड दिया इनको, उन्होंने हमें 100 टाइम कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पर रखो, जो भी मशीनरी है, जो भी मशीनरी है, कंपनी पर, घरों पर, दलालों पर, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ना इधर कोई जेबी का बंदा है ना कुछ है, मतलब क्या क्या करे, हमने थोड़ी ये भेजे हैं उनको। कम से कम एक बंदा तो साथ होना चाहिए था यहाँ पे, मतलब जो बात करेगा ऐसे हुआ, मतलब क्या करना है आगे, जान तो चली गई, उसको कोई वापस नहीं ला सकता है, मतलब कम से कम एक बंदा तो यहाँ पे होना चाहिए था साथ में। मतलब जैसे बेल लेट के डंगूर में उधर लगा दिया तो फिर शाम को छोड़ दिए, चले जाओ कहाँ जाना है। जरा सा भी कदर नहीं है इंसानों की वहाँ पे, मतलब जो ड्राइवर गांव के इनको साथ थे वही एम्बुलेंस में भी साथ थे, कोई कंपनी का बंदा, कोई कंपनी की गाड़ी नहीं है यहाँ पे, सीधा कंपनी टारगेट कर रही है, सीधा मतलब सीधा कंपनी यहाँ पे, कंपनी का कोई जो भी आएगा जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा बंदा कोई कंपनी का, तब तक हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। ठीक है ना? आप लोग मुझे आप दोनों सारे सुनो मेरी बात, यहाँ पे ये थोड़ी आज पहली बार हुआ डंडोर में, आज आपको सर यहाँ डीसी आएगा, एसएसपी साहब कहाँ है वो डीसी? वो तो आने चाहिए। डीसी साहब को यहाँ बुलाएंगे, एसएसपी साहब आएंगे, यहाँ पे कंपनी का जो भी ओनर है या जो उनके अहदेदार हैं वो आएंगे, हम यहाँ सब बैठे हैं, तब तक यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठेगी जब तक इसका और इसके परिवार का और इसके खिलाफ जो है एफआईआर कंपनी के खिलाफ लगनी चाहिए। हम आपके साथ है, यहाँ धरने पे बैठेंगे, कोई डरने की बात नहीं। अशुल लड़कू रोमन हम इसकी फैमिली के साथ है, इसके परिवार के साथ है, कंपनी के मालिक डीसी साहब का फर्ज बनता है। इतना बड़ा यहाँ पे एक जान चलेगी, इसके पीछे 5 बच्चियां हैं छोटी छोटी, उसकी जिम्मेवारी हम सब यहाँ पे है। तो ऐसा मत बोलो आपके हमने साथ है, मेरी जान आपके साथ है। यहाँ डीसी को बुलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, जिनका फर्ज बनता है। अगर कुछ किया गया तो प्रोटेस्ट, वहाँ पे जब हजारों लोग हैं यहाँ पे आए, कंपनी के वो लोग जिन्होंने अभी तक कम से कम 300-400 लोगों को यहाँ पे जाम बाग किया, 400-500 लोग यहाँ पे जाम बाग हुए अभी तक। डंगडुरु हो, धर्मशाला हो, दूर हो, कीर्तन करता ही हो, इनके सुनिए मेरी बात, इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, जब तक इसके साथ जो है, इसके परिवार के साथ जो है इंसाफ नहीं किया जाएगा। और आइंदा से अगर आज हड़ताल की पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो बंद किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने आज, तो इनका भी फर्ज बनता था कि आज काम रोके। और अगर इनको लगता था कि काम खुल गया सभी जगह डिस्ट्रिक्ट में, इनको भी खोलना चाहिए। ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी, ये नाइंसाफी, ये बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आपके साथ वादा करता हूँ, मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ। हॉस्पिटल के खिलाफ कोई ऐसे
तोड़ नहीं करना। ना 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 बराबर बेशक अच्छी तरह से। जब तक सभी लोग राष्ट्र के सामने नहीं देगा तब तक इधर से। देखो जनाब, मसला ये है जो डैम बन रहा है, डैम पे जितनी भी गाड़ियां काम कर रहे हैं, हम भी वर्कर हैं, ये जेपी लिखा हुआ है। बात ये है जब भी हम डैम पे गाड़ी लेके जाते हैं वहाँ पर साइड पे हेल्पर होते हैं जो ड्राइवर को साइड दिखाए कि भाई बंदा नहीं है, आप पीछे चलो, यहाँ पर माल डालना है। मगर उनकी लापरवाही की वजह से उनकी लापरवाही की वजह से हमारा एक भाई जो हमारा सरदार था, जिसने हमें बचपन से सिखाया अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और उसको हमने इस टाइम खोया। मगर वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वजह से, और कंपनी में ऐसे गुंडे बैठे हैं जो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं, हमारी सेफ्टी का ख्याल नहीं करते हैं। जबकि रात को क्लियर था कि भाई रोड बंद है, यूनियन ने भी ये मैसेज डाला था भाई रोड बंद है। अगर यूनियन ने मैसेज रात को भेजा कि भाई रोड बंद है, सवेरे 6 बजे उन्होंने फिर से मैसेज डाला कि भाई रोड खुला है। आग लगने की वजह से वहाँ पर रोड बंद था, पत्थर चल रहे थे ऊपर से। आप खुद वहाँ पर मौके पे जाइए, आप देखें रोड काबिल है हमारे लिए, है वहाँ पर की कोई सेफ्टी है ये मत कोई मतलब आप देखो मेटाडोर वहाँ पर चल रही है, उसके छत पे देखो कि कितने पत्थर आए हैं। तो हम तो इंसान ठहरे ना, हमें कोई गाड़ी होती है, हम बाइकों पे होते हैं। कंपनी की कोई सेफ्टी नहीं है, और जब तक कंपनी के जहाँ पर सीओपी साहब और बाकी वो साहब है हमारे जूते का साहब है, हमारे को बुलाओ इधर। वो मालूम नहीं आया, वो बंदा मर गया, वो गड़बड़ी के साथ कर गया। ये गुंडागर्दी इनकी अभी तक हजारों कत्ल वहाँ पे हो गए हैं, कोई सेफ्टी नहीं है। वो क्या खाली भागने के लिए उधर है? या कुछ है वो एडमिनिस्ट्रेशन को है। हमारी गुजारिश है जितनी भी हमारी गाड़ियां वहाँ इलाकों से आ रही हैं, गाड़ियों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि रास्ते में भी कोई फसाद हो जाए, उनके जिम्मेदार भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की रहेगी। मैंने अभी कंपनी के जिम्मेदारों को फोन किया, हमें पूरा इसका इल्म नहीं था। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे लोग बिला वजह मारे जा रहे हैं, और जो कंपनी वालों की दादागिरी है ये हम चलने नहीं देंगे यहाँ पे। मैं अभी आप लोगों से वादा करता हूँ कि हमने अभी कंपनी के मैनेजर को मैंने कहा कि अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप काम में हेडक्वार्टर चला देंगे। मरने के लिए आए हैं। क्या आप लोगों की गलती है? जूते मारो इनको, जूते मारेंगे। इन कंपनी में मारे जा रहे हैं, और ये लोग दलाल जो किश्तवाड़ के चंद दलाल इनकी दलाली करते हैं, और हमारे नौजवान मरते जा रहे हैं, हमारी यतीम हो रहे हैं, और एक बदबख्त हरामजादा मैंने कंपनी के मैनेजर को कहा अगर आप यहाँ नहीं पहुंचे तो आपकी ईंट किश्तवाड़ से दिल्ली तक बचा के रख देंगे। हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, और ये लोग हमारे लोगों को पुरसाने हाल तक नहीं है। एक एम्बुलेंस में इनको भेजते हैं डाउन डाउन करके, और हमारे लोगों को आगे लगाते हैं। मेरी गुजारिश होगी जब तक यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का कोई आदमी नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इनके बच्चे दरबदर होते हैं, इनकी औरतें दरबदर होती हैं, बाद में ये लोग बेचारे मुश्किलात में जाते हैं, और हम लोग चंद दिनों के लिए मातम करते हैं। एक बात मैं कहूँगा आपसे, हमारा भाई है वहाँ पर डंगडोर में जो काम चल रहा है प्रोजेक्ट का, जो डैम बन रहा है, ये यहाँ से सवेरे मॉर्निंग टाइम जब वहाँ पहुँचे ये, तो ये डैम पे पहुँचे, जैसे गाड़ी वहाँ पर लोड लेके आई अनलोड करने के लिए, जैसे वहाँ पर पहुँची तो
गाड़ी रिवर्स में चल रही थी, इसको थोड़ा सा मतलब हल्का सा धक्का लग गया, तब तक गाड़ी ऊपर चढ़ गई। वो कंपनी की लापरवाही है सर, क्योंकि उन्होंने पहले हमें जब हमने ज्वाइन किया था कंपनी में, वहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। वहाँ पर यह था कि जब हम गाड़ी लेके आते थे, हमें जो हेल्पर है साइड पे वो दिखाते थे कि भाई ऐसा मसला है, आप यहाँ पर माल डालो या यहाँ पर डालो, कोई नीचे ना आए वगैरह वगैरह। हाँ, सिग्नल्स के लिए वो दिखाते थे। अब तो उधर कोई नहीं। आपको तो ये प्रूफ है कि भाई अगर वहाँ पर हेल्पर होते तो ऐसा हादसा होता ही नहीं हमारे भाई के साथ। आप देखो सर, ये ज़बरदस्ती वहाँ पर ऐसा मतलब कर रहे हैं हमारे साथ। और रात को मैसेज इन्होंने डाला कि भाई रोड बंद है, आग लगने की वजह से रोड बंद है, ऊपर से पत्थर आ रहे थे और दरख्त आ रहे थे। वहाँ पर ऐसा हुआ कि जब हम सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचे, 6 बजे इन्होंने फिर से मैसेज किया, मैसेज नहीं किया बल्कि वहाँ पर पुलिस, जब हम शाम को यहाँ से गए वहाँ पर पुलिस नाका था, जब हम सुबह आए वहाँ पर कोई नाका नहीं था, गाड़ियाँ चल रही थी, एल्पियाँ वगैरह, वो भी मतलब जो भी ट्राल। आप देखो रोड की क्या खस्ता हालत है। और आप जाइए, इस टाइम आग जगह जगह लगी है। आप देखें कि जो भी कंपनी में वर्कर हैं वो कैसे जा रहे हैं वहाँ पर। मतलब वो मैं जब भी घर से निकलता हूँ, अपने आप को मैं यही समझता हूँ कि कल मैं पहुँचूँ घर या ना पहुँचूँ। यहाँ पर बहुत सारे वर्करार हैं, आप उनसे पूछे कि ये सही बात है या गलत, या आप खुद मौका करें, वहाँ पर आप खुद आए वहाँ पर, तो सब आपको पता है। आप एक ड्राइवर हैं और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप देखें सर, इस टाइम मैनेजमेंट से बात नहीं करते हैं कि हमें सेफ्टी के लिए, सर सेफ्टी के लिए बार बार इशू उठाया जाता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मगर देखो हमारे जो यूनियन है वो भी लगे हैं, बहुत सारे मतलब हमारे भाई हैं यूनियन में, उन्होंने बहुत सारी बात मतलब इनके सामने रखी, मगर उस पर कोई तवज्जो नहीं देता है, मतलब नज़रअंदाज किया जाता है, ड्राइवरों को बार बार नज़रअंदाज किया जाता है वहाँ पर। तो इसलिए हम चाहते हैं COP साहब और बाकी जो है, मैंने ये लड़का जो है इसने बड़ी जद्दोजहद की थी कि भाई मैं वहाँ पर काम करूँ, मैं बच्चों का मुस्तकबिल बनाऊँ, मगर वहाँ पर ऐसा हुआ, हमें क्या पता था कि भाई इसको लगवा के वहाँ पर मौत होगी, ऐसा हादसा होगा हमारे साथ। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस हमारे मैसेज को आगे फॉरवर्ड देखते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।